तो एक बार फिर से आप सभी की डिमांड पर लेकर आ चुका हूँ अर्धवार्षिक परीक्षा 23-24 कक्षा 11 विषय हिंदी का क्वेश्चन पेपर। इस पेपर में आपका समय रहेगा 3 घंटे, पूर्णांक 80 नंबर का आपका पेपर रहेगा दोस्तों। तो 1 से लेकर 23 तक की आंसर इस वीडियो में मैं आपको प्रोवाइड करवाऊंगा, ठीक है। तो 1 से लेकर 23 तक की आंसर इस वीडियो में प्रोवाइड करवाऊंगा दोस्तों, ठीक है। तो क्वेश्चन पहले से बनने की ओर, क्वेश्चन पहले देखने से पहले मैं आपको बता दूं, इस वीडियो को शेयर कर देना, ठीक है, आप दोस्तों के साथ, और इस वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। देखो रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसको सब्सक्राइब कर देना ताकि अगला पेपर भी आपको इस चैनल पर देखने को मिल जाए सबसे पहले आपको, ठीक है। ठीक है, तो आपको यहाँ पे सभी प्रश्न निर्देशक देख सकते हैं, सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। और चलो बढ़ते क्वेश्चन बन की ओर आपके हम। तो मैंने जैसा कि फिजिक्स का पेपर दिया है, तो फिजिक्स पेपर आप लोग देख लेना जाके वीडियो, ठीक है। और सही विकल्प चुनकर लिखिए, ठीक है। यहाँ पर देख लेते एक बार, सही विकल्प चुनकर लिखिए। कबीर ने ईश्वर के कितने रूप माने? 1, 3, 4, 2। तो कबीर ने ईश्वर का एक रूप माना है, ठीक है। श्रृंगाल काल का किस काल को कहा जाता है? भक्ति काल, रीतिकाल, आदिकाल, आधुनिक काल। ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रीतिकाल, ठीक है। करुण रस का स्थायी भाव है रति, शोक, हास, रौद्र, ठीक। और ऑप्शन नंबर बा है इसका, शोक है, ठीक है। तो फिर आता है आपका नमक का दरुआ कहानी के प्रकाशन प्रकाशन हुआ 1914, 1925, 1934, 1904। तो आप वाला जगह 1914 में हुआ, ठीक है। फिर पांचवा आता है मियां नसरुद्दीन कितने प्रकार की रोटियां बनाने के लिए मशहूर थी? तो 6 नंबर में आपसे सही विकल्प पूछे जाएंगे। 6 नंबर में आपको बता ही रहा हूँ, 6 सही विकल्प यहाँ पे दिए गए हैं। मियां नसरुद्दीन कितने प्रकार की रोटियां बनाने के लिए मशहूर थी? 32, 46, 56, 66। तो 56 प्रकार की रोटियां बनाने के लिए प्रसिद्ध थी, ठीक है। और कोई की खुदाई खालिस्तान वाले को कहा जाता है चेजा, चंजारो, चेज, चंजबांजो, ठीक है। तो छठवा का हो जाएगा चेजारो कहा जाता है, ठीक है। क्या कहा जाता है? चंजारो, ठीक है। ऑप्शन नंबर फिर आगे बढ़ते हैं। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। 6 नंबर आपसे रिक्त स्थान पूर्ति मिल जाएंगे, ठीक है। कबीर भक्ति काल के खालिस्तान काव्य के कवि हैं। किस कवि हैं? वो निर्गुण धारा के कवि हैं। निर्गुण काव्य धारा के कवि हैं। किसके? निर्गुण काव्य धारा के कवि हैं, ठीक है। तो पहले का आंसर हो जाएगा निर्गुण काव्य धारा, इसमें भर देना आपको। फिर घर की याद कविता खालिस्तान ऋतु में लिखी गई। किस ऋतु में लिखी गई थी? घर की याद कविता वर्षा ऋतु में लिखी गई थी भैया, ठीक है। वर्षा ऋतु में लिखी गई थी, ऑप्शन नंबर 2। जयशंकर प्रसाद खालिस्तान कवि हैं। कैसे कवि हैं? जयशंकर प्रसाद एक छायावादी कवि है। कैसे? छायावादी कवि है, ठीक है। फिर इसके बाद आता है आपका नाटक विधा काव्य है। क्या है? कैसा काव्य? दृश्य काव्य, ठीक है। क्या लिखना है आपको? दृश्य काव्य, ओके। फिर मियां नसरुद्दीन के खालिस्तान को मसीह कहा जाता है। नान बानियों के खालिस्तान किसको मसीह कहा जाता है? नान बानियों के, ठीक है। नान बानियों के मसीह कहा जाता है, ठीक है। सीधी बरसात से मिलने वाला पानी कहलाता है। क्या कहलाता है? रेजानी नहीं, सॉरी, पालर पानी कहलाता है। क्या कहलाता है? पालर पानी कहलाता है, ठीक है। देखो रेजानी नहीं कहलाता, पालर लिखना है आपको, ठीक है। रेजानी कोई रेजानी कर देता है, तो पालर लिखना है आपको, ठीक है। फिर आता है आपका सही जोड़ियाँ, सॉरी सत्य आते हैं। सत्य में आपको 6 नंबर पूछे जाएंगे। अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद 8 होते हैं, 8 प्रकार के होते हैं। ये सत्य हो जाएगा। बीजक सूरदास जी की रचना है, असत्य है। तुलसीदास की भैया। काव्य की शोभा शब्द को रस कहा जाता है, यह सत्य है। काव्य के पुराने शब्दों को अलंकार कहा जाता है। कुमार गंधर्व ने कबीर के पदों का गायन किया है, ये चौथा सत्य हो जाएगा। 5वां है आज भी खड़े हैं तालाब के लेखक अनुपम मिश्र, ये सत्य हो जाएगा। कबीर ने ईश्वर को एक ही माना, ये सत्य है। इस प्रकार से सत्य हो जाएंगे आपका, ठीक है। तो आगे बढ़ता हूँ। तो आगे देखो 4-5 मिनट की वीडियो में मैं सारा क्वेश्चन आपको प्रोवाइड करा दूंगा। इसकी पीडीएफ मैं टेलीग्राम ग्रुप पर डालूंगा। आप लोग इंस्टाग्राम पे मेरे को डीएम कर देना, तो इंस्टाग्राम पे मैं इसकी पीडीएफ आपको डीएम कर दूंगा, ठीक है। बस आपको हाई कर देना और फॉलो करके, तो मैं आपको इसकी पीडीएफ प्रोवाइड करवा दूंगा, ठीक है। तो प्रश्न क्रमांक आता है आपका 4। ऐसा जोड़ियाँ मिलाई कुंडलीय छंद का हो जाएगा। पहले का हो जाएगा कुंडलीय छंद में कितनी 24 मात्राएं होती हैं, ठीक है। पहला का हो जाएगा 5वां वाला, ठीक है। लोला छंद का हो जाएगा 11-13 के ग्राम। रूला प्लस दोहा का हो जाएगा ऑप्शन नंबर, सॉरी देखना तीसरे का भी तीसरी है यार, शायद बता रहे हैं इसमें। एंड सो चौथा का हो जाएगा दूसरे वाला, और रूला का हो जाएगा फिर से रूला क्या है? रोला 5वें नंबर पे, 5वां का हो जाएगा चौथा, ठीक है। और जहाँ रस होता है वहाँ 6वें का हो जाएगा सादा वाला गुड़, ठीक है। और 7वें का हो जाएगा 6वां। इसका सब पीछे हो जाएगा कंप्लीट हुई।
एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर लिखिए। 7 नंबर पे आपसे पूछे जाएंगे। जगत को देखकर मोहित हो रहा है। जगत को देखकर मोहित हो रहा है, 7 नंबर पे आपसे पूछे जाएंगे। तो क्या हो रहा है मोहित? संसार की माया रूप। ठीक है, संसार की माया रूप, संसार की माया रूप, माया रूप। ठीक है, कवि किसमें व्यस्त है? किसमें व्यस्त है? काटने में। ठीक है, ठीक है, ओके। सो फिर आता है आपका खंड काव्य की परिभाषा लिखिए। वीडियो का एंड में आपको इसकी परिभाषा नीचे में दिखाई जाएगी। ओके दोस्तों, सो 2 महाकाव्यों के नाम तथा उनकी एक एक रचना लिखिए। देखो 2 महाकाव्यों के नाम हो जाएगा, तो पहला तो हो जाएगी रामचंद्रिका, रामचंद्रिका। ठीक है, रामचंद्रिका किसने लिखी है? तुलसीदास इनके काव्य जो लिखी जितने रचना के नाम। ठीक है, 2 महाकाव्य और इनकी लिखी किसने? आचार्य केशवदास। ठीक है, आचार्य केशवदास, आचार्य केशवदास ने लिखी है, आचार्य केशवदास। ओके, फिर आपका पहला हो गया। अब दूसरा देख लेते हैं। दूसरा हो जाएगा रामचरितमानस। ठीक है, रामचरितमानस। सो ये होगा आपका, और इसको लिखी किसने? तुलसीदास जी। ठीक है, किसने लिखी है? तुलसीदास जी ने, तुलसीदास जी ने। ठीक है, फिर आता है आपका भारतीय टेलीविजन को दूरदर्शन का नाम कब दिया गया था? दूरदर्शन का नाम कब दिया गया था? 1975 में। ठीक है, 1975 में दिया गया था। ठीक है, इसके बाद आता है आपका सिनेमा के आविष्कार खालिस्तान का श्रेय किसे दिया जाता है? किसे दिया था? थॉमस और फिर उसके बाद थॉमस अल्वा एडिसन, थॉमस अल्वा एडिसन को। ठीक है, और 7वां है नेपाल शब्द किसे कहते हैं? ये नीचे में दिया जाएगा आपको इसका आंसर। तो वीडियो लंबी नहीं करने जाऊंगा, 8 मिनट की वीडियो में सारा कुछ प्रोवाइड करा दूंगा आपको। कवि ने अपने आप को दीवाना क्यों कहा है? 2 नंबर आपसे प्रश्न पूछा जाएगा। 6वां अल्वा देखेंगे। मीरा कृष्ण की उपासना किस रूप में करती थी? ठीक है, एंड रीतिकाल को श्रृंगार काल क्यों कहा जाता है? श्रृंगार काल क्यों कहा जाता है? अथवा हमें भक्ति काल को हिंदी स्वर्णिम साहित्य स्वर्णिम कहा जाता है। ओके, सो फिर इसके बाद आता है आपका दोहा छंद की परिभाषा लिखिए। अथवा में आपका महाकाव्य खंड काव्य में आता लिखिए। 2 आंसर आपको इसमें बताने पड़ेंगे। वक्रोक्ति अलंकार का एक उदाहरण लिखिए, एंड परिभाषा भी इसके साथ आपको देनी पड़ेगी। समाचार के तत्वों के नाम लिखिए। समाचार के तत्वों के आपको नाम पता होना चाहिए। 5 समाचारों के तत्व होते हैं। इसके बाद आता आपका चंपा को किस बात पर अचरज होता है और क्यों? नई कविता की विशेषताएं लिखिए। ये 2 नंबर में आपसे प्रश्न पूछा जाएगा। और शब्द शक्ति से क्या तात्पर्य है? किसी एक शब्द शक्ति का उदाहरण लिखिए तथा शब्द युग्म किसे कहते हैं? उदाहरण सहित दीजिए। प्रयोगवादी कविता की 2 विशेषताएं लिखिए, अथवा लोकोक्ति और मुहावरे में 2 अंतर लिखिए। ठीक है, और 2 खंड काव्य और उनके रचनाकारों के नाम लिखिए। यहाँ पे 2 नंबर में आपसे पूछा जा सकता है प्रश्न। ठीक है, यमक अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। ठीक है, यहाँ पे उदाहरण सहित आपको पूछा जाएगा। इसके बाद आता है लक्षण शब्द शक्ति की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। अथवा में आपसे पूछा जाएगा मियां नसरुद्दीन के व्यक्तित्व की 2 विशेषताएं लिखिए। ठीक है, इसके बाद आता है आपका 15वां प्रश्न है। 15 प्रश्न में पूछा जाएगा नमक का दरवा कहानी का कौन सा पात्र आपको सर्वाधिक प्रभावित करता है और क्यों करता है? राजस्थान में कोई किसे कहते हैं? राजस्थान में कोई किसे कहते हैं? ठीक है, और निम्नलिखित बिंदु के आधार पर शुरू का अंतर पॉइंट डाला और अथवा रघुवीर सहाय की साहित्यिक काव्य तक विशेषताएं लिखी। ठीक है, इसके बाद आता है 17वां प्रश्न है आपका 2 रचना लिखनी है और भावपक्ष और कलापक्ष लिखनी है। ठीक है, फिर आता है आपका निम्नलिखित बिंदुओं के आधार पर हरिवंश राय बच्चन अथवा हजारी प्रसाद द्विवेदी के साहित्य परिचय लिखिए। 2 रचना है भाषा शैली साहित्य में स्थान। कंप्यूटर शिक्षकों की आवश्यकता हेतु एक विज्ञापन बनाकर लिखिए। ठीक है, अथवा फिर आता है आपका अथवा वाला छात्र की कक्षा में विलंब से पहुंचने पर शिक्षक छात्र के बीच होने वाले संवाद को लिखिए। प्रश्न क्रमांक 19 है निम्नलिखित अपकृत गद्यांश काव्यांश को पढ़कर नीचे लिखिए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। ठीक है, इस प्रकार से आपको इसके आंसर देने पड़ेगा। गद्यांश का उचित शीर्षक लिखिए। अधिकारों की शोभा किससे है? संसद का विलोम लिखिए। संसद का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? ठीक है, इसके बाद अथवा में आपका बादल गरजो घेरे गगन गगन धराधर हो
ललित ललित काले घुंघराले, ठीक है, इसके प्रकार से हो जाएगा। निम्न पद्यांशों को संदर्भ प्रसंग व्याख्या कीजिए, इस प्रकार से हो जाएगा। हम तो एक एक कर जाना, ये आता है मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये वार्षिक के लिए भी आपको अति महत्वपूर्ण प्रश्न हो सकता है, ठीक है। 21वां है निम्नलिखित पद्यांश गद्यांश का संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या लिखिए। एंड दुनिया सोती थी पर दुनिया की जीभ जागती थी, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये वार्षिक में पिछली बार आ चुका है कक्षा 11वीं वालों का, ठीक है। तो परीक्षा काल में ध्वनि विस्तारक यंत्रों के बजाने पर रोक लगाने हेतु जिलाधीश को प्रार्थना पत्र लिखिए। आत्मा में अपने पिताजी को अपनी परीक्षा की तैयारी हेतु विषय में पत्र लिखिए, ठीक है। इसके बाद आता है आपका प्रश्न आता है प्रश्न क्रमांक 23, निम्नलिखित में से किसी विषय पर रूपरेखा सहित निबंध लिखिए। 4 नंबर में आपसे पूछा जाएगा, ठीक है। जीवन में खेलों के महत्व ये आता है, देखो अति महत्वपूर्ण ये आता है ये पेपर में, ठीक है। एंड विद्यार्थी और अनुशासन ये भी आया था पिछली बार। कंप्यूटर का महत्व ये चारों आए थे, ठीक है। तो आपको अच्छे से तैयार कर लेना है इसको, और मैंने सारा का सारा कुछ दिखाई दिया जितना भी था इस पेपर में। तो ये मॉडल क्वेश्चन पेपर मैंने आपको प्रोवाइड करवा दिया दोस्तों। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को एक लाइक जरूर से कर देना, ठीक है। अब तक इस वीडियो को आप लोगों ने शेयर नहीं किया है तो वीडियो को शेयर करो, क्या कर रहे हैं अभी तक आप लोग, और सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, ताकि आपको अगला पेपर जल्दी से प्रोवाइड हो जाए। एंड सुबह यहीं तक था, और PDF आपको मैं टेलीग्राम ग्रुप पर और इंस्टाग्राम पर दे दूँगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।